आपके जीवन की परिस्थितियाँ और घटनाएं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आपके द्वारा उत्पन्न की गई संतानें हैं। आपका कॉन्शियस माइंड उन संतानों का पिता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन परिस्थितियों की जन्म देने वाली माता के समान है। मित्रों, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में विकसित होता रहता है, इसी तरह से हमारे जीवन में क्या परिणाम हमें हासिल होंगे, उसका गर्भ स्थान हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में विकास करता है और फिर एक दिन जब वह पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो उसका बाहर के संसार में प्रकट होना निश्चित है। इसी प्रकार से हमारे अवचेतन मन में जो विचार बीज के रूप में छप चुका होता है वह धीरे धीरे विकसित होता रहता है और एक दिन हमारे जीवन की परिस्थितियों के परिणाम के रूप में प्रकट होता है। जब आप जाग रहे होते हैं तो आप एक माली होते हैं जो अपने बगीचे के लिए बीज चुनता है। जब आप सो जाते हैं तो खुद के बारे में आपकी धारणा वह बीज है जिसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की जमीन में डालते हैं और फिर वह बीज धीरे धीरे विकसित होने लगता है और फिर एक दिन वह पेड़ का रूप लेकर बाहरी दुनिया में प्रकट हो जाता है। नेवाइल गोडार्ड ने केवल खुले दिमाग वाले पाठकों को इस पुस्तक में बताए गए चेतना के नियम का अभ्यास करने की चुनौती दी है। फीलिंग इज द सीक्रेट व्यक्तिगत सफलता पर लिखी जाने वाली सभी बुक्स की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय साबित होगी। मित्रों, इस बुक में नेवाइल गोडार्ड ने वह सीक्रेट बताया है कि जिससे हम अपने जीवन में उन चीजों को क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं या जिस तरह का लाइफ स्टाइल हम जीना चाहते हैं। इस दुनिया में आप जिन भी चीजों को देखते हैं और जिस भी नजरिए से आप चीजों को देखते हैं वह आपके कॉन्शियस पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने कॉन्शियस को समझ जाएं तो आप यूनिवर्स के सीक्रेट को और इस क्रिएशन के सारे सीक्रेट को समझ सकते हैं। आपको पहले यह जानना होगा आपकी चेतना के दो पार्ट हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वह कॉन्शियस पार्ट में आता है। लेकिन सबकॉन्शियस पार्ट इसका बिल्कुल उल्टा है। मान लीजिए अभी आपने कुछ सुना, कुछ देखा या कुछ सोचा। अगर आपने उस चीज पर विश्वास कर लिया तो सबकॉन्शियस पार्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और सबकॉन्शियस पार्ट का काम यह है कि वह उस चीज को आपकी जिंदगी में सच बना देगा। आपके एक्शंस और आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर इस एक थॉट की तरह ही हो जाएगा। सबकॉन्शियस पार्ट कोई भी आइडिया अपनी तरफ से जनरेट नहीं करता है। जिन चीजों पर कॉन्शियस पार्ट विश्वास कर लेता है, चाहे वह सच हो या झूठ हो, चाहे वह निगेटिव हो या पॉजिटिव, उसे सच करने में लग जाता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि जो इमेजिन हो रहा है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रहा है और फिर वह सही हो या गलत, वह अच्छा हो या बुरा, सच हो या झूठ, उन चीजों पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, उन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सही चीजों को इमेजिन कीजिए। आपकी इमेजिनेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज है। पहले आप जो चीज पाना चाहते हैं उस चीज की कल्पना कीजिए और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर अंकित कर दीजिए। फिर वह चीज आपके सामने प्रकट होकर रहेगी। लेकिन सबसे प्रभावशाली मार्ग कौन सा है जिसके द्वारा चेतन मन के विचार अवचेतन मन पर अंकित होते हैं? हमारे कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे विचार दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर अंकित हो पाते हैं और उनमें से ज्यादातर विचार निगेटिव होते हैं। तो मित्रों, वह कौन सा रास्ता है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है अपने विचारों को अवचेतन तक पहुंचाने का? इस मार्ग का वर्णन नेवाइल गोडार्ड ने अपनी पुस्तक फीलिंग इज द सीक्रेट में किया है। वह कहते हैं कि कोई भी क्रिएशन एक विचार से शुरू होती है और एक फीलिंग के रूप में अपना मार्ग बनाती है। सबकॉन्शियस मन तक किसी भी कल्पना को पहुंचाने का सीक्रेट है फीलिंग। जिस चीज को आप फील नहीं करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जिस चीज को आपने एक बार फील कर लिया, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वह जानता है कि जिस चीज पर आप विश्वास कर रहे हैं और जिस चीज को आप फील कर रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड विचार उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उन विचारों को सत्य मान लेता है जिन्हें कॉन्शियस माइंड सत्य मानता है, तथा एक ऐसे तरीके से जिसे केवल वही जानता है उन विचारों को साकार रूप दे देता है। सबकॉन्शियस माइंड पर किसी भी विचार का प्रभाव तब तक नहीं पड़ सकता जब तक उसे फील न किया जाए, लेकिन एक बार फील हो जाने पर, चाहे वह अच्छा हो
बुरा हो या उदासीन हो, वह वास्तविकता में प्रकट होकर रहता है। फीलिंग इज दैट सीक्रेट जिसके माध्यम से विचार सबकॉन्शियस तक पहुंचाए जाते हैं। तो हमें अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना चाहिए। फीलिंग्स को कंट्रोल करने का मतलब अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना या उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि खुद को अनुशासित करना है कि आप केवल ऐसी ही भावना की कल्पना करें और उनका ही मनोरंजन करें जो आपकी खुशी में योगदान देती हैं। एक पूर्ण और खुशहाल जीवन के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो, उसे महसूस न करें कि वह आपके साथ या किसी और के साथ हो। यह एक पूर्ण और खुशहाल जीवन का संपूर्ण नियम है। अब सवाल यह है कि अगर एक निगेटिव फीलिंग बन गई है या सबकॉन्शियस पार्ट में एक निगेटिव पैटर्न बन गया है, तो क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। जो भी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी वही प्रकट हो जाएगी। मान लीजिए पहले सबकॉन्शियस पार्ट में आपका अपने आप को लेकर एक निगेटिव बिलीव है जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आपको सबकॉन्शियस पार्ट में किसी निगेटिव फीलिंग को बदलना है तो आपको उसी से रिलेटेड पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी बीमार हैं और आप यह कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि आप अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप अभी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। लेकिन आप अगर इसी जगह अपने आप से यह कहें कि मैं हेल्दी हूँ, धीरे धीरे आप ऐसा फील करना शुरू करेंगे और सबकॉन्शियस पार्ट में भी यह बात पहुँच जाएगी और आप बहुत जल्दी हेल्दी बन जाओगे। आपकी बॉडी एक पूरा इमोशनल फिल्टर है जो आपके इमोशंस को एब्जॉर्ब करती है। जितने निगेटिव इमोशंस आपके होते हैं उतने ही ज़्यादा बीमार आप रहते हैं। अगर आपको अपनी हेल्थ को ठीक रखना है तो आपके इमोशंस भी हेल्दी होनी चाहिए। आपकी दो भावनाओं में से जो प्रबल है वह प्रकट हो जाती है। मैं हेल्दी हूँ यह भावना मैं हेल्दी हो जाऊंगा से अधिक प्रबल है। आप जो महसूस करते हैं कि आप हैं, वह हमेशा उस पर हावी होता है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए साकार होने के लिए आप अपने आप को उस स्थिति में महसूस करिए। आप जो बनना चाहते हैं वह आप बन चुके हैं। आप जो पाना चाहते हैं वह आपको मिल चुका है और उससे मिलने पर आपकी जो फीलिंग होगी, इस फीलिंग में रहिए और उसे एक रियलिटी के रूप में महसूस कीजिए। आपका मन जो कुछ भी सच मान सकता है और महसूस कर सकता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रकट कर देता है। आपकी फीलिंग्स उस पैटर्न का निर्माण करती हैं जिससे आपकी दुनिया बनती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी उस चीज को प्रकट करने में फेल नहीं होता जो उस पर छप जाती है। जैसे ही उसे कोई मौका मिलता है, वह उस चीज को बनाने के तरीके ढूंढने लगता है और तुरंत उसे बाहरी दुनिया में प्रकट कर देता है। मित्रों, आप जो भी वस्तु पाना चाहते हैं उसके लिए आपको वह फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए जो आपकी होती यदि वह चीज आपको मिल जाती। उसे प्राप्त करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या उसका तरीका क्या होगा, किस तरह की कठिनाई आएगी, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी भावना पूर्वक विचार नहीं करना चाहिए। यदि आप कठिनाइयों, बाधाओं या देरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अवचेतन मन उन प्रॉब्लम्स और उन बाधाओं को आपके लिए प्रकट कर देता है। दोस्तों, जैसा कि हम पहले से ही सुनते आए हैं कि समस्या पर ध्यान दोगे तो समस्या बढ़ेगी और उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रेसिपी है। यदि आप पहले से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते तो जो भावना आपकी होती है उसे ग्रहण करने से अवचेतन मन आपकी धारणा के बिल्कुल समान निर्माण करने के लिए प्रेरित होता है। आपकी इच्छाएं तब तक अवचेतन रूप से स्वीकार नहीं की जाती जब तक आप उनकी वास्तविकता की भावना को ग्रहण नहीं कर लेते, क्योंकि केवल भावना के माध्यम से ही एक विचार अवचेतन रूप से स्वीकार किया जाता है और केवल इस अवचेतन स्वीकृति के माध्यम से ही उसे व्यक्त किया जाता है। अवचेतन मन उसी को सत्य मान लेता है जिसे आप सत्य मानते हैं, और क्योंकि सृजन अवचेतन छापों का परिणाम है, आप अपनी भावना से सृजन का निर्धारण करते हैं। आप पहले से ही वह हैं जो आप बनना चाहते हैं और इस बात पर विश्वास करने से इनकार करना ही एकमात्र कारण है कि आप इसे देख नहीं पाते। जो आप महसूस करते हैं कि आप नहीं हैं, उसे बाहर खोजना व्यर्थ है, क्योंकि हम कभी भी वह नहीं पाते जो हम चाहते हैं। हम केवल वही पाते हैं जो हम होते हैं। मित्रों, आप केवल वही व्यक्त करते हैं और वही रखते हैं जिसके होने या जिसके पास होने का आपको एहसास है। कहा भी गया है कि जिसके पास है उसे दिया जाता है। तो मित्रों, अवचेतन मन तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाने के दो रास्ते हैं। पहला है नींद। हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में बिताते हैं। नींद अवचेतन मन में प्रवेश का नेचुरल रास्ता है। हम सब लोग रात में सोते हैं और हमारी नींद ही
सबकॉन्शियस पार्ट के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा है। जब हम सो जाते हैं तब कॉन्शियस पार्ट एक तरह से अनअवेयर हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वह सो जाता है। इस समय कॉन्शियस पार्ट और सबकॉन्शियस पार्ट एक हो जाते हैं। जब आप सोते हो आपके पास कुछ अलग सोचने की चॉइस नहीं होती, लेकिन फिर भी कॉन्शियसनेस काम कर रही है। आपका सबकॉन्शियस पार्ट अभी भी एक्टिव है, और जो सोने से पहले आपका थॉट था, सोने से पहले जैसा भी आपने फील किया उसी पर वह काम करता है। नींद की बेहोशी अवचेतन के कार्य करने की सामान्य अवस्था है, क्योंकि सभी चीजें आपके अंदर से आती हैं और आपकी खुद की धारणा यह निर्धारित करती है कि आपके अंदर से क्या आएगा। आपको हमेशा सोने से पहले इच्छा पूरी होने का एहसास होना चाहिए। आप अपने अंदर से कभी वह नहीं निकालते जो आप चाहते हैं। आप हमेशा अपने अंदर से वही निकाल सकते हैं जो आप हैं, और आप वही हैं जो आप स्वयं को मानते हैं। मेरी इच्छा पूरी होने पर मुझे कैसा महसूस होगा? इस सवाल के जवाब में आने वाली भावना वह भावना है जो आपके ध्यान को एकाधिकार में ले लेनी चाहिए, और नींद में आराम करते समय उसे स्थिर कर देना चाहिए। आपको सोने से पहले उस चीज के होने या पाने की चेतना में होना चाहिए जो आप बनना या पाना चाहते हैं। एक बार सो जाने के बाद मनुष्य के पास चुनाव की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। उसकी पूरी नींद पर उसकी आखिरी जागृति की अवधारणा हावी रहती है। इसलिए उसे हमेशा सोने से पहले उपलब्धि और संतुष्टि की भावना को ग्रहण करना चाहिए। अगर सोने की तैयारी करते समय आप मैं सफल हूँ महसूस करके सफलता की चेतना को ग्रहण करते हैं और बनाए रखते हैं, तो आप सफल अवश्य हैं। अवचेतन मन कभी सोता नहीं। नींद वह द्वार है जिसके माध्यम से चेतन मन अवचेतन मन से रचनात्मक रूप से जुड़ता है। नींद में मनुष्य अपने बारे में अपनी फीलिंग से अवचेतन मन को प्रभावित करता है। यह आपकी इच्छाओं को अवचेतन में ले जाने का तरीका है। खुद को साकार हुई इच्छा की स्थिति में महसूस कीजिए और चुपचाप सो जाइए। हर रात आपको उस चीज के होने, पाने और उसे देखने की भावना को ग्रहण करना चाहिए जिसे आप पाना चाहते हैं या फिर जो आप बनना चाहते हैं और जिसे आप साकार होते देखना चाहते हैं, और उसको बार बार देखते रहिए। धीरे धीरे आपको फील होने लगेगा। हो सकता है कि आज फील ना हो तो कल फील होगा, लेकिन एक दिन आपको फील जरूर होगा। अगर आप इस चीज को हर रोज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके आपको बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सोने के बाद ग्रेटिट्यूड कीजिए और जितना पॉजिटिव रह सकते हैं उतना पॉजिटिव रहिए। इस बात को याद रखिएगा कि कॉन्शियस पार्ट का सबकॉन्शियस पार्ट कभी नहीं सोता है। रात को सोने से पहले कोई भी नेगेटिव चीज मत कीजिए। ग्रेटिट्यूड कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी सक्सेस स्टोरी बनाकर विजुअलाइज कीजिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वही सबकॉन्शियस पार्ट में पहुंचेगा और वही दोबारा से आपके सामने आएगा। नेवेल गोडार्ड यहाँ पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। अगर आपको इस दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। मित्रों, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और आपको उतना अच्छा फील नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने रात को सोने से पहले कुछ नेगेटिव सोचा, कुछ नेगेटिव फील किया, और वह सारी रात सबकॉन्शियस पार्ट में चलता रहा, और इसलिए आप सुबह उठ रहे हो तो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। कभी भी निराश या असंतुष्ट होते हुए सोने न जाएं। कभी भी असफलता की चेतना में न सोएं। आपका अवचेतन मन, जिसकी प्राकृतिक अवस्था नींद है, आपको वैसे ही देखता है जैसे आप स्वयं को मानते हैं, और चाहे वह अच्छा हो, बुरा हो या उदासीन हो। अवचेतन मन आपके विश्वास को पूरी निष्ठा से मूर्त रूप बना देता है। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही आप उसे प्रभावित करते हैं। समस्या चाहे जो भी हो, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे वह किसी से भी संबंधित हो, आपके पास खुद को बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और आपके भीतर बदलाव लाने में न तो कोई विरोधी है और न ही कोई सहायक। आपको खुद को उस सच्चाई के बारे में समझाने की जरूरत है जिसे आप साकार होते देखना चाहते हैं। दूसरा रास्ता है प्रार्थना। नींद की तरह प्रार्थना भी अवचेतन मन में प्रवेश का एक रास्ता है। प्रार्थना में मन विश्राम और ग्रहणशीलता की स्थिति में होता है, जो सोने से ठीक पहले प्राप्त होने वाली भावना के समान है। इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या मांगते हैं, बल्कि आप उसकी प्राप्ति के लिए कैसी तैयारी करते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे पास होगा। एकमात्र शर्त यह है कि आप विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना पहले ही पूरी हो चुकी है। आप जब भी प्रार्थना करते हैं
तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और यह एनर्जी आपके सबकॉन्शियस पार्ट पर पहुंचती है। आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जिस भी एनर्जी में विश्वास रखते हैं, आप उसे यूनिवर्स कहते हैं, उस पर विश्वास कीजिए और आप बैठकर बस उस एनर्जी को फील कीजिए, उस एनर्जी की ब्लेसिंग्स को फील कीजिए और आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग, आपके थॉट बहुत अच्छे हो जाएंगे और जब आप वहां से उठेंगे तब आपको बहुत अच्छा फील होगा और यह सारी फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। आप इसको रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। मित्रों, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं या थोड़ी देर पूजा करते हैं, वह आपको थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश कर देता है और यह आपको सबकॉन्शियस पार्ट को अनलॉक करने में मदद करता है। आप प्रेयर, प्रार्थना, पूजा सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, उठने के बाद कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले प्रेयर कीजिए। आपकी प्रार्थना एफर्टलेस होनी चाहिए। इच्छा को एक पूर्ण तथ्य के रूप में सफलतापूर्वक स्वीकार करने के लिए आपको एक निष्क्रिय अवस्था, एक प्रकार की स्वप्न दृष्टि या ध्यानात्मक प्रतिबिंब बनाना होगा जो नींद से पहले की भावना के समान हो। ऐसी आराम की स्थिति में मन वस्तुनिष्ठ दुनिया से हट जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप कॉन्शियस होते हैं और अपनी आंखें खोलने या हिलने में सक्षम होते हैं, लेकिन ऐसा करने की आपकी कोई इच्छा नहीं होती। इस निष्क्रिय अवस्था को बनाने का एक आसान तरीका है। एक आरामदायक कुर्सी या बिस्तर पर आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपको नींद आ रही है। महसूस कीजिए बहुत नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। थोड़ी देर में एक दूर की भावना के साथ एक सामान्य सुस्ती और हिलने डुलने की इच्छा खत्म हो जाती है। आप एक सुखद आरामदायक विश्राम महसूस करते हैं और अपनी स्थिति को बदलने के लिए इच्छुक नहीं होते। जब यह निष्क्रिय अवस्था प्राप्त हो जाती है तो कल्पना कीजिए कि आपने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। यह नहीं कि यह इच्छा पूरी कैसे हुई, बल्कि बस इच्छा पूरी हो गई। चित्र के रूप में कल्पना कीजिए कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर खुद को महसूस कीजिए कि आपने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। उसमें आप छोटे छोटे कमेंट भी जोड़ सकते हैं, जैसे कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और आप उसे सुन रहे हैं। एक निष्क्रिय अवस्था बनाना और इच्छा पूरी होने का एहसास करना आवश्यक है। जो कुछ भी आपको चाहिए या जिसकी इच्छा हो वह पहले से ही आपका है। आपको इसे देने के लिए किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है, यह आपका ही है। अपनी इच्छाओं को पूरा होने की कल्पना और भावना करके अस्तित्व में लाएं। जैसे ही अंत को स्वीकार कर लिया जाता है, आप संभावित विफलता के बारे में पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि अंत की स्वीकृति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन को जन्म देती है। जब आप प्रार्थना के क्षण से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपको किसी नाटक का सुखद और सफल अंत दिखाया गया हो। हालांकि आपको यह नहीं दिखाया गया कि वह अंत कैसे प्राप्त हुआ। अंत को देखने के बाद आप इस ज्ञान में शांत और सुरक्षित रहते हैं कि अंत पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। जैसे ही आप चाही हुई अवस्था की भावना को प्राप्त करते हैं, आप इसे वैसा बनाने के सभी प्रयासों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यह पहले से ही वैसा है। आप कभी भी वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप हमेशा वही आकर्षित करते हैं जो आप होते हैं। मनुष्य जैसा होता है वैसा ही देखता है और वैसा ही उसे मिलता है। आप जो खुद को महसूस करते हैं आप वही हैं और आपको वह दिया जाता है जो आप हैं। इसीलिए उस भावना को मान लीजिए जो आपकी होती अगर आप पहले से ही अपनी इच्छा के अधिकारी होते और आपकी इच्छा पूरी होती। मित्रों, इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही आपका स्वभाव होना चाहिए। ईश्वर में विश्वास करने की बजाय आप यह विश्वास करें कि आप ही ईश्वर हैं। आप वही हैं जो आप स्वयं को मानते हैं। आप ही क्रिएटर हैं। आपके अंदर ही यूनिवर्स है। ईश्वर में विश्वास करने के बजाय यह विश्वास करें कि आप ही क्रिएटर हैं। आपको यह भावना मन में रखनी चाहिए कि मैं और मेरा पिता अर्थात ईश्वर एक है, और जब आप और ईश्वर एक ही है तो उसका कार्य करना आपका स्वभाव बन जाता है, अर्थात आप भी एक क्रिएटर बन जाते हैं। इसलिए इस भावना में जिए कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं और आप वही होंगे। जब कोई व्यक्ति उसे दी गई सलाह के मूल्य पर विश्वास करता है और उसे लागू करता है तो वह अपने भीतर सफलता की वास्तविकता को स्थापित कर लेता है। तो मित्रों, नेवाइल गोडार्ड की इस पुस्तक फीलिंग इज द सीक्रेट में हमने जाना कि फीलिंग ही वह सीक्रेट है जिसके द्वारा
हम अपने सबकॉन्शियस पार्ट तक वह मैसेज पहुंचा सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। और अपनी फीलिंग्स को सबकॉन्शियस पार्ट तक पहुंचाने का सबसे अच्छा समय रात को सोते समय, नींद में या फिर प्रार्थना है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको वह सीक्रेट समझ आया होगा जो नेवाइल गोडार्ड यहाँ पर बताना चाहते हैं। फीलिंग ही वह सीक्रेट है जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करता है। और यदि आप इस सीक्रेट को और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो नेवाइल गोडार्ड की फीलिंग इज द सीक्रेट बुक अवश्य पढ़िएगा। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।